Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I am your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो का टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे होता क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस एरिया को कहते हैं जहां से मार्केट में आप सेल या बाय तलाश करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो एरिया होता है उसमें कोई आपका रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, कोई सपोर्ट जोन हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है एज पर योर स्ट्रेटेजी, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्टली पीओआई भी कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम हाई रिवार्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशो जिसकी ज़्यादा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके लिए एक क्विज़ है। आप देखें ये हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्क हुए हैं। वीडियो को पॉज करें और इनमें से खुद एनालाइज करें कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। वीडियो को पॉज करके लाजमी मार्क कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा मैं आपको बताता हूँ अब इसका रिजल्ट। आपने मार्क कर पॉज करके इसको एनालाइज कर लिया कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। चलो इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट में हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है इनवैलिड है, सेकंड वैलिड है, थर्ड इनवैलिड है, फोर्थ वैलिड है। अब इनके रीजंस क्या हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने में और इसको वैलिड और इनवैलिड होने में मार्केट स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी की वीडियोस नहीं देखी पीछे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी तो वो भी पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करें तो आपको इस वीडियो की समझ आएगी। अब ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इनवैलिड क्यों है। मार्केट बुलिश जा रही थी, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट जो ली है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, रिट्रेसमेंट जो इससे पहले रिट्रेसमेंट थी, इस रिट्रेसमेंट को क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट। अब ये जो एरिया है ये इंड्यूसमेंट होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। ट्रेडर्स यहाँ पे कोशिश करते हैं सेल करने की, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये तो है इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इसके ऊपर जाना है। ये इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद आपका जो एरिया जहाँ से फर्स्ट मूव स्टार्ट हुई है सेल की, वहां पे आपका कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी सप्लाई जोन हो सकता है। तो यहाँ से आप सेल लेंगे। इसलिए सेकंड जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पीओआई है, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि मार्केट जाएगी, ये इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगी। इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वैलिड होता है। तो फर्स्ट टू इस सिनेरियो में ये हो गए वैलिड इनवैलिड। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या हुआ, मार्केट ने वही सिनेरियो किया। ये मार्केट ने यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। उसके बाद ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट जो बनाई थी, इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डाउन आई है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जब डाउन आई है, नीचे आके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो आपका हाई ये बन गया और लो ये बन गया। अब आपने इस हाई और इस लो के दरमियान सेल तलाश करनी है। तो इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले जो आपका पुल बैक है वो ये पुल बैक है। तो ये पुल बैक जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ से आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी, आपने तो वेट करना है कि ये एरिया जो है मार्केट इस इंड्यूसमेंट को, इस पुल बैक को ग्रैब करे। इसके बाद ऊपर जाके आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं पे बनेगा जहाँ से ये सेकेंड लेग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से आप सेल करेंगे। मोस्टली ट्रेडर्स फेल इसी वजह से होते हैं कि वो इस इंड्यूसमेंट यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप में आ जाते हैं, यहाँ से सेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से एसएल उनका यहाँ पे होता है और मार्केट ऊपर जाके एसएल हंटिंग करने के बाद यहाँ से अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डाउन आती है। जैसा कि इसको हम फोर्थ इमेज में देखेंगे, फोर्थ सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने वही सिनेरियो जो हमने थर्ड में देखा था, ये अपनी इंड्यूसमेंट क्लियर की। इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डाउन आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने से पहले जो आपका पुल बैक था ये आपकी इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट ने क्या करना है, अब मार्केट को ऊपर जाना है। मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। अब मार्केट ने इस तरह से ऊपर जाना है, अपनी जो इंड्यूसमेंट है इसको क्लियर करना है। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट आ गई। इस इंड्यूसमेंट को क्लियर करने के बाद मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करेगी। उसके बाद हम इसमें डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। तो लाजमी जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट क्लियर ना कर ले तब तक आप इसमें सेल की ट्रेड नहीं ले सकते। इसी तरह अगर इसको हम इन्वर्स कर दें तो ये बाय के सिनेरियो में होगा। बाय के सिनेरियो में चेंज ऑफ कैरेक्टर से करने के बाद मार्केट जब तक इंड्यूसमेंट ना ले ले तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। चले हम इसको देखते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में ये गोल्ड का 30 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड ने क्या किया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मार्केट का। आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं या यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जोन सा लो आप मार्क करना चाहें, ठीक है, मार्केट का।
चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगाया, ठीक है, ये लो लग गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल हमने मार्क किया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको समझाया, अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की समझ नहीं है तो लाजमी पिछली वीडियोस देखिएगा ताकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की प्रॉपरली समझ हो, तो फिर ये वीडियोस आपको समझ आएंगी और फिर आप प्रॉपरली एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर सकते हैं और अच्छी प्रोबेबिलिटी की ट्रेड ले सकते हैं। यार यहाँ पे जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इससे पहले का पुल बैक कौन सा है, ये है इससे पहले का फर्स्ट पुल बैक। तो फर्स्ट पुल बैक बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ। तो अब आपने ट्रेडर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे वेट करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे एज ए सप्लाई जोन, एज ए ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, वो सेल कर देंगे। बट ये सेलिंग एरिया नहीं है क्योंकि ये तो एक इंड्यूसमेंट है, स्मार्ट मनी ट्रैप है। तो आपने वेट करना है जब तक ये इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो। इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब ऊपर आप येलो एरिया देख रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले जो है ये फर्स्ट पुल बैक है, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गई। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को ताकि क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आपका फर्स्ट पुल बैक जो है ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो आपका ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा या कोई सप्लाई जोन होगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब ये इंड्यूसमेंट, तो उसके बाद जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुई है, मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है सेल की, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है सेल का, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। या अगर ऊपर इससे मार्केट जाती है तो फिर यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप में भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो सकता है। तो इसी तरह से अगर मार्केट को अगर अब हम आगे फॉलो करें तो मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है। बट ऐसा है कि जो आपका इंड्यूसमेंट थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। अभी तक इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, अगेन मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई। अगेन मार्केट डाउन जाती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, बट इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुई। आप देखें न्यू इंड्यूसमेंट बन जाती है, ये और ये दोनों इंड्यूसमेंट्स हैं। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाने लगती है। बट ट्रेडर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे, क्योंकि आपको इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल का, इसको मार्क कर लेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे फॉर एग्जांपल, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। ये तीन एरियाज हैं जहाँ से ट्रेडर सेल करना चाहेंगे और मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत बेरिशनेस दिखाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, आपको धोखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आपको सेल की मूवमेंट दिखी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी मार्केट ने सेल की कैंडल्स बनाई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी अच्छी भली सेल की कैंडल्स बनी है। बट आफ्टर ऑल क्या हुआ कि मार्केट ने इन तीनों एरियाज को क्लियर कर दिया। ऊपर जाके क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे देखें ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूसमेंट और ये भी तमाम इंड्यूसमेंट्स थी। जब ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर हो गई और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन बनी थी, ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी क्लियर हो गई, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे कुछ लोग ट्रेंड लाइन के सहारे सेल कर रहे थे। लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट क्लियर होने के बाद जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मेन बिफोर द पुल बैक से पहले का, ये पुल बैक था, इससे पहले का आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मार्केट गई एग्जैक्टली आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया। अब जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया 30 मिनट के चार्ट में, तो आप इसमें कंफर्मेशन देखेंगे 5 मिनट 3 मिनट या 2 मिनट के चार्ट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, तब आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। अगर कंफर्मेशन के बगैर भी लेना चाहें तो जो आपकी मूव शुरू हुई है वो सेल की, वो हुई है यहाँ से, ये देखें ना, ये एरिया है, यहाँ से आपकी सेल की मूव शुरू हुई है। तो अब अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर निकल जाती है, इस एरिया से ऊपर निकल जाती है तो फिर बुलिश हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी मूव हुई है यहाँ से सेल की शुरू, तो आप यहाँ से अगर सेल ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा बनता है, आप इस हाई पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ से ली है ट्रेड तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा बना है। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपने क्लियरली मार्क करना है, यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही हो गया, आपने अच्छी जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको अच्छी रिवॉर्डिंग ट्रेड मिल सकती है जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टेक प्रॉफिट बड़ा होगा, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब समझने की बात क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने से पहले आपने लाजमी देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, और जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो आपने वहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखें तो इसी सिनेरियो में यही था कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट्स क्लियर की, सारी ट्रेडर्स को धोखा देने के बाद ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर हुई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना और यहाँ से आपको सेल मिली। आगे मूव करें तो आगे मूव करने के बाद जो है आपका ये आपका हाई बना, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्लियर करने के बाद मार्केट ने सेल की पोजीशन ली और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नीचे। तो अब आपका न्यू स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आ गया, ये देखें ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हाई एंड ये लो। अब अगेन आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, ये जो क्लियर लेग है इस लेग में आपका कहीं पे 5 मिनट 4 मिनट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पुल बैक होगा, या फिर आप कह लें कि ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है, कुछ ट्रेडर्स यहाँ से देखें सेल करना चाहेंगे, ये भी एक धोखा है ना, क्योंकि इतनी बड़ी मूव आई है तो वो समझते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूएशन हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपको सेल की कैंडल्स भी मिली हैं, उसके बाद ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। बट इसको छोटा करने के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब आपका इतना बड़ा निकल रहा हो
तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 5 मिनट 15 मिनट में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। तो आप अगेन अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर सकते हैं जहाँ से आपकी सेल की ट्रेड सेल की लेग शुरू हुई है, जहाँ से मार्केट अपनी मूवमेंट शुरू करती है उसी जगह के करीब जाके आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। आप देखें ना, यहाँ से शुरू हुई तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम मार्क करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, फिर हम इसको क्लियर करते हैं 5 मिनट के चार्ट में। ये देखें ना, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है बट ये काफ़ी बड़ा है। इसको हम करेंगे क्लियर 5 मिनट के चार्ट में। सो ये 30 मिनट का चार्ट है तो हम इसको 5 मिनट के चार्ट में क्लियर करेंगे। ये 5 मिनट के चार्ट में अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो आप देखें कि ये जो हमने 30 मिनट के चार्ट में इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, तो यहाँ पे इसी एरिया में हमारे पास छोटे फेयर वैल्यू गैप्स और भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे सेल की ये मूव शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं जो कि नियरेस्ट है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। ये देखें, इसके ऊपर विक भी नहीं गई, देख रहे हैं, विक भी नहीं गई। और यहाँ पे इस एरिया में फिर आपने आके देखना था 2 मिनट 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर या शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती थी। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने हमेशा जो है इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद का जो एरिया होगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो तब तक आपने इसमें सेल नहीं करना। और बाय के सिनेरियो में भी सेम होगा, मार्केट ऊपर मूव कर रही होगी बट आपने देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे ग्रैब होती है। जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो आपने बाय नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना वो 30 मिनट का चार्ट था, मैंने कहा ये क्लियर मूव है, यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक्स होंगे। तो ये देखें 5 मिनट के चार्ट में पुल बैक, जहाँ पे मार्केट ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद देखें मार्केट ऊपर गई है तो आपको अच्छी सेल मिली है। और इस एरिया में देखें ये इंड्यूसमेंट, यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेडर्स को धोखा दिया गया। मार्केट नीचे मूव की, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया होगा जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। स्टॉप लॉसेस ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर गई अपने आप के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एक मैं आपको बाय का सिनेरियो भी समझा देता हूँ शॉर्टली यूएसडी कैड में। ये यूएसडी कैड का चार्ट है, आपने लास्ट डेज में देखा होगा यूएसडी कैड जो इस टाइम बुलिश मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। वैसे तो यहाँ पे डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी था, यहाँ पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क करें, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका मार्क हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अब आपने पीछे देखा कि ये जो क्लियर मूव है यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, या कह लें कि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है जिसका मैं ग्रैब होता देखूँ तो उसके बाद मैं बाय करूँ। तो मार्केट अगेन नीचे आती है, नीचे आने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। नया हाई ये बन गया। अब नया हाई जब बना तो आपके फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपका इंड्यूसमेंट होता है वो कहाँ पे है, ये आपके सारे इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट एरियाज हैं। इंड्यूसमेंट एरियाज मार्केट आती है, इस इंड्यूसमेंट को क्लियर करती है। अब जहां से आपकी पहली बाय की मूव शुरू हुई थी तो उस एरिया में आपका कहीं ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये इंड्यूसमेंट एरिया के नीचे है, यहाँ पे आपने कंफर्मेशन देखनी है, या फिर आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है नीचे ये भी मार्क कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में मूव करती है, नीचे आती है, तो यहाँ पे क्लियर सेल की कैंडल्स हैं, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई होगी। यहाँ पे जब इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, ये जो है लोवेस्ट आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका पीओआई जितना कि आपके लो के करीब होगा, क्योंकि लो ये था ना फर्स्ट लो, यहाँ से अब बाय की मूव शुरू हुई, तो वो उतना रिलायबल होगा। अब यहाँ से मार्केट ने देखें इस जगह पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन दी होगी और यहाँ से आपकी बाय निकली और ये बहुत अच्छी और लंबी आपकी बाय चली है। ये देखें कहाँ तक जा रही है। मार्केट ने वापस इस एरिया को टैप भी नहीं किया, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी जिसका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड दिखा दूँ 30 मिनट के चार्ट में गोल्ड का। ये गोल्ड का चार्ट था ना, फॉर एग्जांपल आपने सेल किया यहाँ से, ये आपको यहाँ से सेल मिली। अब स्टॉप लॉस मैं इसको हाई पे दे रहा हूँ जहाँ पे मार्केट ने सेल की मूव स्टार्ट किया। ये हाई है आपका, कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बना है 60 पिप्स का। और मार्केट को देखें आपका टीपी कहाँ पे होगा, नेक्स्ट आपकी जो लिक्विडिटी है ये एरिया जो है ये लोज ही आपकी लिक्विडिटी है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है, सेल का, क्योंकि मार्केट सेल में है तो मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है और स्ट्रक्चर ब्रेक करना है नीचे, तो ये लो ब्रेक करना है। उसके बाद ये लिक्विडिटी लेवल है, दोनों लेवल क्लियर हुए। आप यहाँ पे ये रख लें अपना टेक प्रॉफिट अगर इस लिक्विडिटी पे भी, तो आपका जो है ये 4.68 यानी कि ऑलमोस्ट 1:5 का आपका रिस्क रिवार्ड बना है। तो इस तरह से आप जो है वेट करेंगे मार्केट में, जब तक इंड्यूसमेंट क्लियर ना हो तब तक आपने सेल नहीं करना। इंड्यूसमेंट क्लियर होने के बाद जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रिलायबल होगा, वो वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी।
अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।